हरे कृष्णा। आज आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पे। आज हम दुर्गा सप्तशती के महत्व और इसके सही पाठ की विधि की चर्चा करेंगे। देवी दुर्गा जो आदि शक्ति का प्रतीक है, ब्रह्मांड की रक्षा करती हैं और बुराई का अंत करती हैं। जब असुरों ने त्रिलोक में आतंक मचाया, तब देवताओं की प्रार्थना पर त्रिमूर्ति, जो कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ने अपनी शक्तियों को एकत्रित किया और माँ दुर्गा प्रकट हुई। देवी ने महिषासुर और अन्य राक्षसों का वध कर ब्रह्मांड को बुराई से मुक्त किया। तो दुर्गा सप्तशती को हम लोग चंडी पाठ भी कहा जाता है। यह एक शक्तिशाली ग्रंथ है जिसमें 700 श्लोक हैं और इसे 13 अध्यायों में विभाजित किया गया है। इसमें देवी दुर्गा के शौर्य और पराक्रम का वर्णन है, जब उन्होंने असुरों से ब्रह्मांड की रक्षा की। यह ग्रंथ हमें मानसिक साहस और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। इसका पाठ नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है और जीवन में सुख समृद्धि लाता है। चलिए हम शुरू करते हैं दुर्गा सप्तशती के एक मुख्य मंत्र से, जो इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र को में हम माँ दुर्गा को समस्त प्राणियों में शक्ति के रूप में विराजमान मानकर उन्हें नमन कर रहे हैं। यह मंत्र हमें सिखाता है कि माँ दुर्गा की शक्ति हर प्राणी में व्याप्त है और यह हमें आत्मबल देती है। जब भी हम कमजोर महसूस करते हैं, यह मंत्र हमें भीतर से सशक्त करता है। वैसे तो दुर्गा सप्तशती के पाठ की 2 विधियां हैं, त्रयांगम विधि। तो इसमें सबसे पहले 3 स्तोत्र देवी कवच, अर्गला स्तोत्र और कीलक स्तोत्र का पाठ किया जाता है। और दूसरी विधि है नवांगम विधि। इसमें पाठ से पहले 9 स्तोत्रों का पाठ किया जाता है, जिसमें देवी न्यास, देवी आवाहन, देवी नमामि, अर्गला, कीलक, हृदय, धला, ध्यान और कवच शामिल है। तो पहला अध्याय इस प्रकार है कि श्री दुर्गा सप्तशती के अध्याय में महर्षि मार्कंडेय राजा सुरत और वैश्य समाधि की कथा सुनाते हैं, जिसमें देवी की महिमा और उनकी कृपा का वर्णन के आश्रम में ऋषि में पहुंचते हैं। महर्षि मेघा के आश्रम में पहुंचते हैं, तो वहीं पे उन्हें एक वैश्य मिलते हैं, जिन्होंने उनके परिवार में भी लोगों ने धन के लोभ में उनको बाहर निकाल दिया था, तो वो भी दुख और मोह में फंसे हुए थे। तो इन दोनों ने, राजा सुरत और वैश्य समाधि ने, दोनों ने महर्षि से अपने मानसिक स्थिति के बारे में पूछते हैं और सवाल करते हैं कि वह इतना ज्ञान होने के बावजूद भी अपने प्रियजन से इतना मोह क्यों करते हैं। तो बोलते हैं ये जो मोह है वो सब भी महामाया या देवी का ही प्रभाव है, और वही जो है देवी जो है समस्त संसार को मोह में डालती हैं, और माया ही संसार का निर्माण, पालन और संहार करती है। फिर महर्षि जो है देवी की महिमा बताते हैं, उनके शक्तिशाली रूपों का वर्णन करते हैं, जिसमें यह बताया जाता है कि कैसे ब्रह्मा जी ने मधु और कैटव नामक असुरों के आक्रमण से रक्षा के लिए देवी की स्तुति की थी। देवी विष्णु भगवान की योग निद्रा से प्रकट होकर असुरों का संहार करती हैं और ब्रह्मा जी की रक्षा करती हैं। तो पहला अध्याय हमें यह बताता है कि भले ही मनुष्य के पास ज्ञान हो, लेकिन मोह और माया के प्रभाव से बचना कठिन होता है। देवी की कृपा से ही मनुष्य इन बंधनों से मुक्त होकर आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। फिर हम लोग दूसरे अध्याय में जाते हैं। तो दूसरे अध्याय में देवी जो है वो महिषासुर और उसके असुरों के साथ घोर युद्ध करती हैं। तो इस अध्याय में महर्षि मेघा बताते हैं कि कैसे देवता महिषासुर के अत्याचारों से प्रेरित होकर भगवान विष्णु और शिव के पास सहायता मांगने गए। इसके बाद सभी देवताओं के तेज से देवी दुर्गा का प्राकट्य हुआ। प्रत्येक देवता ने देवी को अपने तेज का अंश दिया, जिससे देवी की भुजाएं, अंग और अस्त्र बने।
इसके बाद महिषासुर और उनकी सेना के साथ देवी का भयंकर युद्ध हुआ। असुरों ने अनेक प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से देवी पर आक्रमण किया, लेकिन देवी ने अपनी प्रचंड शक्ति और शस्त्रों का प्रयोग करते हुए असुरों की विशाल सेना को नष्ट कर दिया। तो इसमें देवी का वाहन भी इस युद्ध में सम्मिलित हुआ और उसने भी असुरों को नष्ट करने में और ध्वस्त करने में सहायता की। अंत में देवताओं ने प्रसन्न होकर देवी की स्तुति की और आकाश से पुष्प वर्षा हुई। तो इस कथा के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए देवी शक्ति का प्राकट्य होता है, जो अधर्म और अन्याय का विनाश करती है। तीसरे अध्याय में जो असुर है महिषासुर, उनका वध होता है और महिषासुर की जब सेना को मारा जा रहा था तो उनके सेनापति चिच्छोर जो हैं जो देवी से युद्ध करते हैं, लेकिन देवी उन्हें अपने बाणों से बहुत मार डालती हैं। उसके बाद उनके और जो सेनापति चामर और दूसरे राक्षस देवी पे हमला करते हैं, लेकिन देवी अपने अस्त्रों से सभी को परास्त कर देती है। उसके बाद महिषासुर एक भैंसे का रूप धारण करके देवी के जो भी गणे हैं उनको मतलब परेशान करना या उनके ऊपर वार करते हैं, लेकिन अंततः देवी उसको अपने शूल से नष्ट कर देती हैं और महिषासुर का सिर काटकर इस दुनिया को जो बुराई से अंत दिलाती हैं। और इसके बाद भी देवता काफी खुश हो जाते हैं कि अब उस तरह का जो हाहाकार मचाया हुआ था उन लोगों ने, वैसा कुछ होगा नहीं। चौथे अध्याय में जो देवी देवता हैं वो उनकी स्तुति करते हैं और उन्होंने उनके बताते हैं कि देवी जो त्रिगुणात्मक और संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण है। तो हम लोग त्रिगुणात्मक अगले अध्याय में और अगले जगह पे समझेंगे कि ऐसे यह प्रकृति 3 गुणों से आच्छादित है। वे लक्ष्मी, विद्या और प्रकृति के रूप में संसार की देखभाल करती हैं। उनके क्रोध और करुणा का वर्णन करते हुए देवताओं ने उनके महान पराक्रम और शील की प्रशंसा की है। फिर देवताओं ने देवी से वरदान मांगा कि जब भी वो संकट में हों, देवी उनकी रक्षा करें और सदा उनके ऊपर प्रसन्न रहें। तो देवी उनकी स्तुति से प्रसन्न हो जाती हैं और तथास्तु कर करके फिर अंतर ध्यान हो जाती हैं। फिर 5वें अध्याय में शुंभ और निशुंभ की कथा का आरंभ होता है। तो शुंभ और निशुंभ असुरों ने देवताओं से उनके अधिकार छीन लिए थे और देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण कर हिमालय पर जाकर उनकी स्तुति की थी। उन्होंने देवी को शिवा, दुर्गा, लक्ष्मी तथा विभिन्न रूपों में नमस्कार किया था। फिर 6ठे अध्याय में ध्रुवलोचन का वध होता है। सो असुर शुंभ ने ध्रुवलोचन को देवी के पास भेजा ताकि वह उसे पकड़ लाए और ध्रुवलोचन जब जाता है तो देवी को ललकारता है, लेकिन देवी ने उसको अपने अहंकार से ही भस्म कर दिया। तो देवी के सिंह जो थे तो असुर की सेना पे वो भी हमला करता है और बहुत सारे असुरों को मार देता है। अंत में ध्रुवलोचन की हार होती है और उससे जो असुरों के राजा शुंभ थे वो काफी क्रोधित हो जाते हैं। उसके बाद वो चंड और मुंड को देवी को पकड़ने के लिए भेजते हैं। तो देवी की जो एक शक्ति है काली देवी, उन्होंने उसके साथ युद्ध करती हैं, उसे पराजित करती हैं और माँ चंडिका को उसके सर को काट के उसको भेंट करती हैं। इसीलिए देवी को चामुंडा भी के नाम से कहा जाता है। उसके बाद एक और असुर होता है जो कि रक्त बीज होता है, वो भाग लेता है। तो उसके साथ उसे इस तरह का कुछ वरदान होता है कि उसकी जितनी भी रक्तें जमीन पर गिरती हैं तो उसे और भी असुर उत्पन्न हो जाते हैं। तो उस समय चंडिका जो थी तो वो काली को बोलती हैं कि तुम जाओ और उसके रक्त को पीते जाओ। तो अंतिम बूंद
पीटी जाती हैं माँ, उस तरह से उसका वध होता है। और अंत में 10वें अध्याय में जो शुंभ है दैत्यराज, वो आता है और फिर उसका भी वही हाल होता है और उसको भी देवी अपने वानों से और अपने खड्ग से उसका संहार कर देती हैं और उसके बाद पूरे समस्त विश्व में शांति और प्रसन्नता का वातावरण छा जाता है। तो 11वें अध्याय में देवता लोग देवी की स्तुति करते हैं और उन्हें देवी वरदान देती हैं और वो बताती हैं कि वह विभिन्न अवतारों में आएंगी, प्रकट होंगी और उन लोगों के राक्षसों से नाश करेंगी उनका। फिर देवी अपना रहस्य बताती हैं कि क्या करना चाहिए। तो वो बोलते हैं जो लोग मेरी स्तुति करेंगे तो उनके कष्ट को मैं जरूर ही दूर कर दूंगी, और जो भी मधुकैटभ के नाश, महिषासुर का वध, शुंभ और निशुंभ का वध की कथा कहेंगे तो और इसे एकाग्रचित होकर सुनेंगे तो उन्हें ना कोई पाप मिलेगा और उन्हें किसी भी तरह की विपत्ति उनको नहीं सताएगी, उन्हें दरिद्रता नहीं होगी और उन्हें अपने प्रिय और इनके देवी के महत्व को जो भी सुनता है तो उन्हें सभी तरह की विपत्तियों से छुटकारा मिल जाता है। उन्हें धन, धान्य, पुत्र और जो भी आकांक्षाएं हैं और इच्छाएं हैं उन सबकी पूर्ति होती है। इस तरह से देवी देवताओं को बोलती हैं कि तुमने जो मेरी स्तुति की है, अथवा ब्रह्मा जी जो ने मेरी स्तुति की है, वह मनुष्यों को कल्याणमय बुद्धि प्रदान करने वाली है। और जो भी वन में कुछ भटक गए हैं या चारों तरफ किसी तरह से किसी परेशानी से घिर गए हैं तो उनके देवी के चरित्र को स्मरण करने से ही उन्हें संकट से मुक्ति हो जाती है। इस तरह से भगवान अंबिका नित्य होते हुए बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती हैं, इसको मोहित करती हैं, जन्म देती हैं, प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती हैं। तो हे राजन, भगवती ही महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती हैं और वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। वह भगवती समय समय पर महाकाली तथा महामारी का रूप बनती है और स्वयं अजन्मा होते हुए भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वह सनातनी देवी प्राणियों का पालन करती हैं और वही मनुष्य के अभ्युदय के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनकर स्थित हो जाती है तथा अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बनती है। पुष्प, धूप, गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने से वह धन एवं पुत्र देती हैं और धर्म में शुभ बुद्धि प्रदान करती है। तो इस तरह से 13वां अध्याय आता है। उसके बाद महर्षि मेघा बताते हैं राजन को कि हे राजन, इस प्रकार देवी के उत्तम महत्व का वर्णन मैंने तुम्हें सुनाया। जगत को धारण करने वाली इस देवी का ऐसा प्रभाव है, वही देवी ज्ञान देने वाली है और भगवान विष्णु की इस माया प्रभाव से तुम में और यह वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं और भविष्य में मोहित होते रहेंगे। तो इस तरह से देवी का महत्व होता है। तो इस तरह से देवी के ध्यान से आदमी को दिमाग और बहुत सारी जो क्लैरिटी है वो आ जाती है। तो यह मैं ये कहूँगा कि दुर्गा सप्तशती न सिर्फ बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, बल्कि यह हमें सिखाती है कि हम भी अपने जीवन की चुनौतियों से कैसे लड़ सकते हैं। जब हम इस दिव्य ग्रंथ का पाठ करते हैं तो माँ दुर्गा की शक्तियाँ वो अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं और उनके गुणों को आत्मसात करते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि भक्तों के लिए जीवन के कठिन समय में मार्गदर्शन और प्रेरणा का स्रोत है। यह अध्याय भक्तों को अपनी आस्था और विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा देता है और जिससे वे देवी दुर्गा की अनुकंपा प्राप्त कर सकें। तो मेरी आशा है कि माँ दुर्गा की कृपा आप सब पर बनी रहे। धन्यवाद।